नमस्कार। पूर्वांचल टुडे लाइव में आपका स्वागत है। शंकराचार्य के मुद्दे पर यूपी के कृपा प्राप्त डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने योगी आदित्यनाथ को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। योगी सनातन में कालनेम से सावधान कर ही रहे थे कि केशव मौर्य ने शंकराचार्यों के चरण में गिरकर शंकराचार्यों को लेकर शुरू हुई सियासत में लीड ले लिया। पहला सवाल कि क्या योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ही कालनेमी कहा, और यह जो कालनेमी है ये आखिर है क्या, इस पर विस्तार से बात करेंगे। केशव मौर्य की चरण वंदना का सियासी निहितार्थ भी विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले योगी आदित्यनाथ का कालनेमी। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। दरअसल कालनेमी एक पौराणिक राक्षस है, छल कपट और धोखे के लिए जाना जाता है। रामायण में यह रावण का मामा था और हनुमान जी को रोकने के लिए साधु का वेश धर के आया था। तब इसे हनुमान जी ने पहचान कर मार डाला था। कालनेमी ही कंस के रूप में जन्मा और कुछ लोग तो कलयुग को भी कालनेमी का अवतार मानते हैं। संस्कृत में काल का मतलब समय होता है और नेमी का मतलब पहिए का किनारा। अर्थ समय के चक्र या समय के उस हिस्से से जुड़ा है जो अंधकार की ओर बढ़ता है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने ढोंगी बाबाओं, धोखेबाजों को धरने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया, क्योंकि ये लोग धर्म का चोला ओढ़कर कपट करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पौराणिक कालनेमी ने किया था। संक्षेप में कहें तो कालनेमी एक ऐसा नाम है जो छल, पाखंड और समय के साथ आने वाले अंधकार का प्रतीक है। तो क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का आचरण ऐसा ही है? लेकिन योगी ने तो अपने भाषण में शंकराचार्य का नाम नहीं लिया है। फिर योगी पर यह आरोप क्यों लग रहा है कि उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को ही कालनेमी बोला? क्योंकि परिस्थिति शंकराचार्य की ही ओर इशारा कर रही थी और फिर स्वामी आनंद स्वरूप ने सीएम योगी आदित्यनाथ के इस भाषण को शंकराचार्य से जोड़कर देखा। ओम नमो नारायण। आज योगी जी ने प्रश्न उठाया है कि कुछ कालनेमी जो संत वेश में सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं उनको पहचानिए और उनको बहिष्कार करिए। मैं पूछना चाहता हूं, कालनेमी कौन है? कालनेमी वो है जो सत्य को सत्य न बोले, जो नहीं है वो दिखाए, जो डिफेंडर से चले, जो पोर्से से चले, जो मर्सिडीज से चले, जो फॉर्च्यूनर से चले, जो चार्टर से चले, जो हेलीकॉप्टर से चले। इसलिए कि इसमें संत का गुण नहीं हो सकता। जो व्यभिचार भ्रष्टाचार में लिप्त हो वही कालनेमी है। इससे सनातन धर्म अवरुद्ध होता है, और जो इसका समर्थन करे, जो ऐसे कालनेमी को भेजे, वो रावण है। तो आप समझ लीजिए कि इस डिफेंडर वाले लोगों का संरक्षक कौन है? वो रावण है। अब सवाल ये उठता है कि जब योगी और शंकराचार्य के बीच तल्खी चरम पर चल रही थी तो इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? योगी के अफसर अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस देकर नकली शंकराचार्य साबित करने में लगे थे, तो केशव मौर्य को शंकराचार्य के चरणों में गिरकर उनको भगवान कहने की क्या जरूरत थी? मुझे शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को
किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। हाँ? सुना आपने, केशव मौर्य शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद को मात्र भगवान ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि यह भी कह रहे हैं कि जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। सवाल ये है कि किस बात की जांच? क्या यह संभव है कि बगैर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा के कोई भी अफसर किसी शंकराचार्य को नोटिस थमा दे, शंकराचार्य को खुद को शंकराचार्य साबित करने की चुनौती दे दे और अन्यथा की परिस्थिति में मेले से बाहर करने की बात शंकराचार्य को लिखे? बिल्कुल नहीं। बगैर योगी की सहमति के शंकराचार्य तो दूर, साधारण साधु को भी अफसर नोटिस देना तो दूर, टोक भी नहीं सकते। और केशव मौर्य की हैसियत अभी इतनी भी नहीं है कि वे योगी के खिलाफ जाकर कोई जांच करा सकते हैं। तो क्या केशव मौर्य ये संदेश देना चाहते हैं कि शंकराचार्य के इस मुद्दे पर बीजेपी और बीजेपी के इनके जैसे मंत्री योगी के साथ नहीं हैं? योगी अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं और दांव पर हिंदुत्व की वो पूंजी है जो विपक्ष ही नहीं, शेष बीजेपी और सरकार पर भी भारी पड़ती है। क्योंकि केशव मौर्य यह भी कह रहे हैं कि किसी भी संत को अनादर करने का हमारे यहाँ नहीं है। सवाल यह भी उठ खड़ा होता है कि क्या योगी ने शंकराचार्य को छेड़कर विपक्ष के साथ ही सरकार और बीजेपी में केशव मौर्य जैसे लोगों को भी हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने का मौका दे दिया है? क्योंकि ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि विपक्ष के साथ ही सरकार और पार्टी बीजेपी में भी कुछ लोग योगी को लीड रोल में देखना नहीं चाहते हैं। उनमें से केशव मौर्य मौका मिलने पर समय समय पर मुखर होने में पीछे नहीं रहते हैं। वैसे भी शंकराचार्य के मुद्दे पर बीजेपी का कोई बड़ा नेता मुखर रूप से योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं दिख रहा है। खैर, केशव मौर्य शंकराचार्य के चरण में गिरे तो शंकराचार्य ने भी उन्हें मुख्यमंत्री बनने के सपने तक उठा दिया। शंकराचार्य यहीं रुकने वाले नहीं हैं। शंकराचार्य योगी के प्रशासन पर मानहानि का दावा ठोकने की भी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हमें नोटिस दी थी, 24 घंटे के अंदर उत्तर देने के लिए कहा था। मूल प्रश्न ये उठाया था कि आप शंकराचार्य हैं, ये सिद्ध करिए। शिष्टाचार के विरुद्ध जाकर के उन्होंने हमसे ये प्रश्न पूछा, लेकिन हमने फिर भी बुरा ना मानते हुए उनको 24 घंटे के अंदर जवाब उपलब्ध करा दिया। लेकिन अब 48 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो स्वाभाविक है कि अब हमको उनके विरुद्ध कोर्ट में जाना पड़ेगा कि आप जानबूझ करके हमारी मान की हानि करने के लिए इस तरह के नोटिस इश्यू कर रहे थे। और हाँ, इस बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी के पक्ष में खड़े राम भद्राचार्य को भी करारा जवाब दिया है। सुनिए। तुम धर्माचार्य हो, गौ हत्यारे को मित्र कह रहे हो, गौ हत्या की समर्थन करने वाले को मित्र कह रहे हो, कैसे हम मान ले आपको धर्माचार्य? आप कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको सन्यास का अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। क्या वो पंक्ति आपकी दृष्टि में कभी नहीं आई? अंग विकलः। आपको अगर शास्त्र पढ़े होते आप कहते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, बिल्कुल सही है। यस्य नास्त्यंध एव सः, आप इस पंक्ति का उदाहरण देते हो अपने वक्तव्य में कि जिसके पास शास्त्र रूपी आंख नहीं है वो अंधा ही है। तो ठीक है, आपके पास ये भौतिक आंख नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कहते हैं, वो तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके लिए हम कोई असम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये दावा करते हो कि मेरे पास शास्त्र रूपी आंखें हैं। तो शास्त्र रूपी आंखें हैं तो शास्त्र रूपी आंख ने तो बताया है कि जो अंग विकल हो उसको सन्यास नहीं धारण करना चाहिए। तो आपने कैसे धारण कर लिया है? शास्त्र विरुद्ध कैसे आप सन्यासी बन के घूम रहे हो? बताओ। आप तुलसीदास जी के विरुद्ध हो, आप रामानंदाचार्य जी के विरुद्ध हो,
आप शास्त्र के, उपनिषद के विरुद्ध हो और आप उस पार्टी के नेता के पूरी तरह से पक्ष में हो, उसके लिए कभी आलोचना का शब्द आपके श्री मुख से अभी तक भूल से भी निकला नहीं है। पूरे सब आचार्य, सब भक्त, सब जो है सज्जन पुरुष आपकी दृष्टि में निंदा के पात्र हैं। और वो बड़ा संस्कृतज्ञ है ना, वो तो आपसे संस्कृत में ही बात करता होगा, इसीलिए तो आप बहुत गदगद हैं मुझसे। वो कौन सी संस्कृत है जिसके कारण वो आपका सम्माननीय है और बाकी सब निंदा के पात्र हैं आपके लिए? तो इसलिए ये जो व्यक्ति है ये पूरी तरह से अशास्त्रीय कार्य करता हुआ केवल राजनीतिक साठगांठ से बड़े बड़े पुरस्कार लेकर के अपने आप को और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है। तुलसीदास जी, जिनको सारा संसार विद्वान मानता है, वो कहते हैं कि सत्य कहूं लगी कागज कोरे, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे। कोरे कागज पे लिख के कहता हूं कि मुझे कविता विविता करना आता नहीं है, मैं विद्वान नहीं हूं। वो विद्वान, अपने मुख से थोड़े अपनी प्रशंसा की जाती है। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रताप। जो कायर होता है वो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। अपने मुख से अपनी करनी बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं होती रामानंदाचार्य जी। जब दूसरे प्रशंसा आपकी करें तब आपकी प्रशंसा होती है। इसलिए हम तो केवल देखो भैया, ज्यादा नहीं कहना चाहते। बहुत दिन से लोग कहते रहते थे, बार बार दिखाते रहते थे इनके वक्तव्य, हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि विधर्मियों को यह कहने का मौका मिलता है कि देखो आचार्य लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसा मौका हम क्यों दें, इसीलिए नहीं बोलते थे। लेकिन अब बिना बोले नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि अब आप आदि शंकराचार्य को बोल रहे हो, अब आप चारों पीठों के शंकराचार्यों को बोल रहे हो, आप जो है भक्त हृदय प्रेमानंद जी उनको बोल रहे हो, और इसी तरह से जाने किसको किसको बोल रहे हो, किसी को आप छोड़ ही नहीं रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में जनता को जानकारी रहे, इसके लिए बोल रहे हैं। आलोचना की दृष्टि से अभी भी हम नहीं बोल रहे हैं, और अभी भी हम कह रहे हैं कि उनके पास मौका है। उनके 1000 दावों में से 3 दावे निकाल लिए। 23 भाषा का मुझे ज्ञान है, आप 23 भाषा के विद्वानों को हम भेजते हैं आपके पास, आप सूची दीजिए। आप उनसे 20-20 मिनट, 40-40 मिनट संवाद करके दिखाइए उन सभी भाषाओं में जिन भाषाओं का आप दावा करते हैं। हम खुद जयकारा लगाएंगे आपकी इस प्रतिभा के लिए। आप कहते हैं कि मुझे 1.5 लाख पृष्ठ याद है, वो 1.5 लाख पृष्ठ निकाल करके सामने रखिए, उसमें से 150 पृष्ठ केवल हम पूछेंगे, और अगर आपने कंठस्थ सुना दिया हम खुद आपका जयकारा करेंगे। और नहीं, और राम जन्मभूमि के बारे में हमने बता दिया, झूठा दावा कर रहे हो। अगर ये 3 आप नहीं बताते हो तो फिर आपकी कलई खुल जाएगी।